अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मार्केट मंत्र की। यूरोप के कई देशों में बेरोजगारी बढ़ गई। अमेरिका में ब्याज दर कम होने की संभावना है, भारत में भी ब्याज दर कम होने की संभावना है। तो इस तरह का आज का बाजार दिख रहा है। अमेरिका में बात की जाए तो ब्याज दर कम होने की संभावना है। उधर यूरोप के कई देशों की बात करें, यहाँ पर भी बेरोजगारी बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत में भी ब्याज दर कम होने की संभावना है। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। उनका रुख करते हैं। आकाश जी, बहुत स्वागत है आपका। आकाश जी, आज कैसे देख रहे हैं आप बाजार को? देखिए, मेरे हिसाब से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत स्ट्रेंथ लग रही है। जैसा आपने अभी बताया कि अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना है, बिल्कुल मैं आपकी बात को एंडोर्स करता हूं। अमेरिका में बहुत पॉसिबिलिटी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा। हो सकता है 25 बेसिस पॉइंट कम हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाए। तो अमेरिका में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की संभावना है। और जब हिंदुस्तान में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जिसकी हमें संभावना दिख रही है, तो उसके बाद बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी। अगर हम टिपिकली देखें, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट तब कम होने की संभावना है जब नवरात्र के आसपास का वक्त होगा। और नवरात्र वो वक्त होता है हिंदुस्तान में जब दबा के बाइंग और कंजम्पशन होती है। ज्वेलरी खरीदी जाती है, घर के लिए सामान खरीदा जाता है, नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम लिए जाते हैं, मोबाइल लिए जाते हैं। तो उससे क्या होगा? बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी। बाइंग और कंजम्पशन बढ़ेगी तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी और स्ट्रांग होगी, रोजगार लोगों को और मिलेगा। और साथ ही साथ नवरात्रि में बहुत व्हीकल्स दिए जाते हैं। एक नई कार परचेज की जाती है तो उससे 20,000 लोगों को रोजगार मिलता है। बिकॉज कार को बनाने में बहुत लोग लग जाते हैं। कोई टायर सप्लाई करता है, कोई हॉर्न सप्लाई करता है, कोई स्टीयरिंग सप्लाई करता है। फिर कार कम्स ऑन द रोड, somebody funds it, somebody insures it, somebody sells it, somebody repairs it। इसी तरीके से एक बाइक बिकती है तो 8,000 लोगों को रोजगार मिलता है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी ऑलरेडी प्रधानमंत्री मोदी साहब की बहुत अच्छी लीडरशिप के अंदर बढ़िया चल रही है। बट आने वाले समय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की पॉसिबिलिटी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और चमका सकती है, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को और तरक्की दे सकती है। नवरात्र के बाद दिवाली आता है, इसके अंदर बाइंग और कंजम्पशन बहुत होती है, गिफ्टिंग बहुत होती है। अभी हमने देखा है, जो डेटा आया है, रक्षाबंधन जन्माष्टमी के समय गिफ्टिंग का, बाइंग कंजम्पशन का बहुत अच्छा है। तो इससे संकेत मिलते हैं कि दिवाली पे भी जो है, जो सोशल गिफ्टिंग है काफी अच्छी होगी और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग तो अच्छी होने की संभावना है ही है। जिस तरीके से जीडीपी ग्रोथ हमारी लास्ट ईयर 8.2% रही है और इस साल के फर्स्ट क्वार्टर में भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में हम उभरे हैं 6.7% जीडीपी ग्रोथ में। जबकि दुनिया में स्लो डाउन चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर इंटेंस होती जा रही है, इजराइल इशू भी दुनिया को तकलीफ दे रहा है। अमेरिका जैसी इकोनॉमी आज से 20-25 दिन पहले या वहां ये तक डिस्कशन चल पड़ी थी कि क्या अमेरिका कहीं रिसेशन में तो नहीं चला जाएगा। चाइना जैसी इकोनॉमी, जहां कुछ समय पहले डिफ्लेशन रहा है, जहां डेट क्राइसिस है या रियल एस्टेट क्राइसिस है, वहां दिक्कतें हैं। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश हमारे पड़ोसी इकोनॉमीज में तो प्रॉब्लम रही रही है। बांग्लादेश हम जानते हैं पीछे क्या हुआ, उसकी वजह से इकोनॉमी प्रॉब्लम है। ऐसे में हिंदुस्तान की इकोनॉमी ग्लोबल स्लोडाउन को डिफाई करती हुई बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से आगे बढ़ती जा रही है। उसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, खुशहाली बढ़ेगी और बाइंग और कंजम्पशन सब जानते हैं कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश डॉट का मानना है कि इस साल के एंड तक भी हम जीडीपी ग्रोथ जो है, एनुअल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं, 7.25% के आसपास ले जाएंगे। क्योंकि दिवाली वाला जो क्वार्टर है, पहले नवरात्र फिर दिवाली, फिर उसके बाद दिवाली के बाद पंजाबी वेडिंग सीजन सहा, उसके अंदर बाइंग और कंजम्पशन बहुत जबरदस्त होने की संभावना है। प्लस एक प्रेडिक्शन और है मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश की, जीएसटी कलेक्शन दिवाली के महीने में 2.25 लाख करोड़, जी हाँ 2.25 लाख करोड़ होने की संभावना है। जिस तरह की बाइंग और कंजम्पशन चल रही है और फॉरेक्स रिजर्व भी हमारे ऑलरेडी 680 बिलियन यूएस डॉलर ऑल टाइम हाई पहुंच गए हैं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश का मानना है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, 31 दिसंबर कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, 700 बिलियन डॉलर तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व पहुंच जाएंगे, जो हिंदुस्तान की तरक्की और तेजी देंगे। और साथ ही साथ जी। हिंदुस्तान के लिए ग्लोबल ट्रेड करना और ज्यादा आसान हो जाएगा। तो आकांक्षा जी, मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत मजबूती से चल रही है। जो आपने प्रश्न पूछा बिल्कुल सही है। आगे हिंदुस्तान की इकोनॉमी से और भी मुझे बहुत संभावनाएं दिख रही हैं जो जी, हिंदुस्तान के आम आदमी को फायदा। बहुत शुक्रिया आकाश जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े।